स्वागत है आपका एमजी क्लासेस के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करंट अफेयर्स की हमारी क्लास रहने वाली है। आज पहली क्लास होगी। हमने एक बैच चलाया साथियों, एक्सप्रेस बैच। आज उसकी पहली क्लास है। रेलवे ग्रुप डी की वो बैच आपको तैयारी करवाएगा। ठीक है, आज उसकी पहली क्लास है। एमजी क्लासेस द्वारा आपका ये बैच रहेगा। ठीक है, कौन सा बैच है, बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है एक्सप्रेस बैच है। ठीक है, एक्सप्रेस बैच रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। कोई एक भी रुपया आपको इसका नहीं देना है क्लासेस का। ठीक है, आपको क्लासेस के ही हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज आदि भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल इसका क्या रहने वाला है? इसका टाइम टेबल रहने वाला है सुबह जो 8 बजे जो क्लास होगी आपकी वो रीजनिंग की होगी, क्योंकि रीजनिंग जो है वो 30 नंबर का इसके अंदर आने वाला है। इस एग्ज़ाम के अंदर जो रीजनिंग है वो 30 मार्क्स की आएगी। और इसके बाद जो क्लास होगी आपकी वो साइंस की क्लास होगी। साइंस की क्लास होगी 11 बजे होगी आपकी ये क्लास। और जो साइंस है वो भी आपकी 25 नंबर की इस एग्ज़ाम के अंदर आएगी। 25 नंबर की आपकी आएगी। ठीक है, और करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो भी आपकी 12 बजे होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स भी जो है वो 20 नंबर का इसके अंदर आएगा। तो हम पहले अपने ये जो तीनों क्लासेस हैं इनके समय पर आप जुड़े, क्योंकि ये तीनों क्लासेस हमें सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। 75 मार्क्स का जो है वो इन तीनों सब्जेक्ट से आएगा, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं साथियों जो प्रैक्टिस के साथ ईजिली हो जाएंगे। इसलिए हम पहले अपने, अगर मान लो 75 में से 70 मार्क्स भी हम अगर इसके अंदर पक्के कर लें, और फिर हम बाद में पूरा अपना जो समय है वो मैथ को देंगे, क्योंकि मैथ हार्ड जो है वो होगा थोड़ा, और प्रैक्टिस भी मांगेगा, तो समय की भी हमें उसमें थोड़ी मार होगी। तो इसलिए हम अगर अपना बाद में सारा समय अगर हम मैथ को देंगे तो 25 में से हम लगभग 18 नंबर भी अगर हम मैथ में बाद में जोड़ेंगे तो 17 और 18 88 85 90 के पास आप आराम से स्कोर कर लोगे। इसलिए हमने पहले ही सभी सब्जेक्ट को नहीं जोड़ा, हमने पहले इन 3 सब्जेक्ट को जोड़ा है, ताकि आप रीजनिंग में नंबर पक्के कर लें, क्योंकि ज़्यादा नंबर की रीजनिंग है। प्रैक्टिस ये भी मांगेगी, लेकिन ये इतनी नहीं मांगती जितना मैथ मांगता है। विज्ञान की आपको थ्योरी पढ़नी है, 10th लेवल का जो है वो इसके अंदर विज्ञान साइंस आपकी आएगी। ठीक है, और करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है, अपडेट होते रहते हैं, ये तो आपको पढ़ते ही चलने हैं साथ साथ, क्योंकि बाद में अगर पढ़ेंगे तो इतना समय नहीं होगा कि हम 2024 के भी पढ़ें, 2025 के भी पढ़ें, और 2026 के भी इतने, शायद हाफ 26 भी हो जाएगा जून तक, तो बाद में हम इसके भी पढ़े, इतना समय हमारे पास नहीं बचेगा, क्योंकि इसका डाटा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग की जो आपकी क्लास है वो आपकी होली के बाद शुरू होगी, क्योंकि अभी होली वेकेशंस चली हुई है। होली के बाद आपकी ये क्लास शुरू होगी, और फिलहाल आपकी क्लास जो है वो साइंस और करंट अफेयर्स की होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। देखिए, हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, अगर आपको चाहिए हो व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एडमिशन ओपन की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये बैच जो है वो फ्री कर दिया है बिल्कुल। पहले हम सोच रहे थे इसको कि फ्री नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये सोचा कि ये बैच बिल्कुल फ्री कर देते हैं, तो हमने ये फ्री कर दिया, तो एडमिशन का तो कोई वो नहीं है। ठीक है, खेल एवं पुरस्कार हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। हम पहले खेल एवं पुरस्कार जो है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर अलग अलग खेल होंगे। हमारा पहले ही खेल एवं पुरस्कार की जो सीरीज है वो चलेगी। इसके अंदर हम जो है वो पहला खेल कौन सा लेने वाले हैं? पहला खेल जो है भारत का सबसे प्रतिष्ठित खेल है आईपीएल। हम इसके अंदर आईपीएल लेने वाले हैं, इंडिया का सबसे जो प्रतिष्ठित गेम है वो। ठीक है, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो फुल फॉर्म किसकी है? आईपीएल की फुल फॉर्म है। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। कई बार आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा? कई बार क्या करता है एग्जामिनर कि वो आईपीएल नहीं लिखता एग्जाम के अंदर, वो लिख देता है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग हाल ही में हुए इंडियन प्रीमियर लीग के कौन विजेता रहा? तो कई बार हम बिछड़ जाएंगे, तो उसको याद रखना कि इंडियन प्रीमियर लीग ही आईपीएल की फुल फॉर्म है। आते हुए भी क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं। ठीक है, आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर जनरल नॉलेज के लिए पूछा जाए
कि इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, इसकी जो शुरुआत थी वो 2008 में हुई थी, ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 2025 में इसका कौन सा जो सीज़न हुआ था वो कौन सा हुआ था, 2025 में इसका कौन सा सीज़न हुआ था, 2025 में इसका 18वां संस्करण हुआ था। कौन सा हुआ था, 18वां सीज़न इसका हुआ था 2025 में, ठीक है। तो जो 18वें, अगर हम किसकी बात करेंगे 2025 में हुए आईपीएल की, हम इसके अंदर ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि करंट अफेयर में हमसे यही पूछा जाता है, ठीक है। और जो जीके जीएस हिस्ट्री विस्ट्री इसके अंदर ज़्यादा नहीं आती, करंट अफेयर्स इसके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप अभी हुए हैं ग्रुप डी के एग्जाम, उनमें आप देख सकते हैं करंट अफेयर ही पूछ रखी है, जब क्योंकि सिलेबस में ही करंट अफेयर दे रखा है, जीके जीएस या हिस्ट्री विस्ट्री नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम करंट अफेयर्स इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2025 वाला आईपीएल हमसे पूछा जाएगा तो हम 2025 की ही बात करते हैं। इसका जो आयोजन है वो कितने शहरों में हुआ, इसका आयोजन 13 शहरों में हुआ। भारत के 13 शहरों में इसका आयोजन किया गया, भारत के 13 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, 13 शहरों में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक, 22 मार्च से लेकर 3 जून तक इसका आयोजन हुआ। 22 मार्च 2025 से 3 जून 2025, यानी कि पहला मैच जो था वो कब था, ओपनिंग मैच था 22 मार्च को। और जो लास्ट मैच था वो कब था, वो था 3 जून को। लास्ट मैच कौन सा होता है, फाइनल मैच जो था वो कब था, 3 जून 2025 को, ठीक है। और ये जो सीज़न था ये 18वां सीज़न था। कुछ कुछ बातें हैं साथियों, नोट करते जाइए, जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। आयोजन इसका 22 मार्च से 3 जून तक रहा। इसका संस्करण था वो कौन सा था, संस्करण 18वां, मैंने आपको बताया था। संस्करण इसका 18वां था, मैंने आपको बता दिया था। और आईपीएल की जो शुरुआत है वो कब उससे आईपीएल की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हमारे कितने पॉइंट इसके अंदर हो गए, एक ये हो गया, शुरुआत कब हुई, 18वां संस्करण वाला हो गया। और इस सीज़न 2025 के सीज़न में जो है वो कब शुरू हुआ था, 2025 का सीज़न, वो 2 मार्च था या 4 मार्च था से लेकर, फाइनल मैच कब हुआ था, फाइनल मैच 3 जून 2025 को इसका फाइनल मैच हुआ था, ठीक है। स्टेडियम भी पूछेगा आपसे, फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में हुआ, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है भारत का सबसे बड़ा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे है ये, अहमदाबाद में। कहाँ पे है, अहमदाबाद के अंदर आपका ये स्टेडियम है, अहमदाबाद। ये अभी आपसे पूछा जाएगा, ओपनिंग मैच के बारे में आपसे पूछ लेगा। आगे देखो, ओपनिंग मैच 2025 का ओपनिंग मैच कहाँ हुआ था, 2025 का ओपनिंग मैच कहाँ हुआ था, ईडन गार्डन्स के अंदर हुआ था। ईडन गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है ईडन गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड। पहला मैच अगर आपसे पूछ ले, पहला मैच किसके और किसके बीच हुआ, तो जो पहला मैच था साथियों वो आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच हुआ था, कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच हुआ था, ठीक है। आरसीबी वर्सेस, मतलब मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर, आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच हुआ था, ठीक है। याद रखना है, पहला मैच ये आपको नहीं मिलेगा इसमें पीडीएफ में, मैं अपने उससे बता रहा हूँ आपको नॉलेज से कि ये जो है पहला मैच आपका आरसीबी और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया था, ठीक है। ओपनिंग मैच 2025 की हमने बात की, ईडन गार्डन्स कोलकाता में हुआ, आरसीबी और कोलकाता के बीच हुआ, ठीक है। और इसको ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट कौन कर रहा था, ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट कौन कर रहा था, शाहरुख खान इसको होस्ट कर रहे थे, शाहरुख खान इसको होस्ट कर रहे थे, याद रखना ये भी, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है साथी, कुछ भी, तो इससे रिलेटेड तो आप सब याद रखना। फाइनल मैच 2025, फाइनल मैच 2025 यानी 3 जून को जो मैच खेला गया फाइनल, वो कौन से स्टेडियम में खेला गया, वो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, यह है भारत का सबसे सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। लगभग 1.5 लाख, शायद 1 से 1.5 लाख की जो इसके अंदर ऑडियंस है वो बैठकर मैच देख सकती है, 1 से 1.5 लाख तक, ठीक है। इसके अंदर बैठ के जो है वो ऑडियंस मैच देख सकती है। 2025 में हुए आईपीएल में कुल कितनी टीमें थी साथियों, कुल 10 टीमों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ये एक लीग गेम है, तो लीग गेम में जो टीमें हैं वो फिक्स होती है। लीग गेम में 10 टीमों ने भाग लिया था, अगर कोई नई टीम ऐड होगी तो तब ये 11 होगी, वरना ये हर सीज़न में जो है वो 10 ही रहती हैं। इसमें आप सभी को पता है ये तो।
और स्पॉन्सर्ड किसने किया था? इसको स्पॉन्सर बाय किसने किया था? इसको स्पॉन्सर किया था टाटा ने। स्पॉन्सर किसने किया था? टाटा ने इसको स्पॉन्सर किया था। ठीक है, टाटा जो थी इसकी स्पॉन्सर कंपनी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा हाल ही में हुए आईपीएल 2025 में स्पॉन्सर्ड कंपनी का नाम बताइए। स्पॉन्सर कंपनी में अब आपको वीवो भी दिया जाएगा, उसके अंदर और भी आपको बहुत सारी कंपनियां दी जाएगी जिन्होंने पहले स्पॉन्सर किया हो, ताकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। और कुछ ऐसी कंपनियां भी दी जाएंगी, जैसे कुछ कंपनी, एक तो होती है जो स्पॉन्सर करती है, एक होती है जो स्पॉन्सर्ड पार्टी का, मतलब एक तरीके से उनका कुछ कुछ हिस्सा जो है वो स्पॉन्सर करती है, जैसे जिसके बैनर लगे होते हैं। जैसे अब आपको दिया जाए सीएट का जो आता है, तो सीएट का टाइम आउट आता है, सीएट का जो टाइम आता उसका आता है जो टाइम आउट, तो पूछ लिया जाएगा उसको भी। आपको ये भी आपको ऑप्शन के अंदर वो है दे सकता है, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो। लेकिन डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है साथियों। तो टाटा जो है, सॉरी टाटा जो है वो इसकी स्पॉन्सर कंपनी थी। ठीक है, और सीजन के जो विनर है वो कौन थे? सीजन के विनर की अगर बात करें, सीजन के विनर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कितने साल बाद इन्होंने खिताब जीता था? 18 साल बाद इन्होंने खिताब जीता था। और इसका जो फैन बेस है साथियों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैन बेस है आरसीबी का। आरसीबी का जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 18 साल के बाद जो है वो खिताब जीता गया था। और जब ये खिताब जीता था साथियों, तो इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक सबके सर्वर को ब्लास्ट कर दिया था लोगों ने, स्टोरी पर लगा लगा कर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी इतने साल बाद खिताब जीता था इन्होंने। 18 साल बाद खिताब जीता था। किसको हरा कर खिताब जीता था? किसको हरा कर खिताब जो जीता था वो पंजाब किंग्स को हराया था। रनर अप पंजाब किंग्स इसके अंदर रही थी। ठीक है, विनर कौन थी? आरसीबी। रनर अप कौन थी? पंजाब किंग्स। अब एक क्वेश्चन और बन गया कि अगर पूछ लिया जाए कि उसकी विनर कौन रही है, तो विनर आरसीबी रही है। रनर अप रही है वो कौन रही है? पंजाब किंग्स रही है। दोनों का एक क्वेश्चन और मिल गया। 2025 के फाइनल किस किस के मध्य खेला गया? किस किस के मध्य खेला गया था? आरसीबी और पंजाब किंग्स के जो है वो बीच खेला गया था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा संभल कर। जो विजेता टीम यानी आरसीबी, और रनर अप टीम यानी कि पंजाब किंग पंजाब किंग्स। ठीक है, इनके कैप्टन कौन रहे थे? जो आरसीबी का कैप्टन था वो रजत पाटीदार रहे थे, और इसके कैप्टन सुरेश अय्यर हमारे इसके कप्तान रहे थे। ठीक है, और मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच इन फाइनल कुणाल पांड्या को मिला था। कुणाल पांड्या आरसीबी टीम से हैं। अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में हुए आईपीएल 2025 में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी कुणाल पांड्या किस टीम से थे? तो किस टीम से थे साथियों? वो आरसीबी से थे। हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम तक अगर आपके एग्ज़ाम तक 19वां सीज़न अगर इसका होता है, 19वां सीज़न अगर इसका होता है, तो आपसे इसके बारे में नहीं पूछेगा। तो आपसे इसके बारे में नहीं पूछेगा, फिर आपसे 19वें सीज़न से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर मान लो कि पेपर सीज़न ख़त्म होने से पहले हो गया, तो फिर आपसे इसके अंदर से जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस आईपीएल को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। ठीक है, इसलिए क्योंकि बार बार टॉपिक नहीं उठाएंगे ना। अब मुझे पता है अभी आईपीएल शुरू होगा मार्च में, लेकिन अगर वो टाइम से ख़त्म नहीं होगा तो फिर तो हमें इसी के अंदर वो उसको कवर करना होगा ना। ठीक है, चलिए, विनिंग टीम को जो है वो अमाउंट कितना मिलता है? विनिंग टीम को जो अमाउंट मिलता है वो 20 करोड़ मिलता है। कितना मिलता है? 20 करोड़ मिलता है। और इसको 13 करोड़, रनर अप को 13 करोड़ मिलता है। अब विनिंग अमाउंट कौन सा हो गया? जो टीम फाइनल जीतती है आरसीबी, उसको क्या मिला? उसको 20 करोड़ रुपए मिले। और जो टीम रनर अप रही यानी पंजाब किंग्स, उसको क्या हुआ? उसको 13 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, और अब इसके अंदर आएंगे दो दो पॉइंट और आएंगे अब इसके अंदर, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। अब इसके अंदर आपको माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। पर्पल कैप जो है वो बॉलर के लिए होती है, और ऑरेंज कैप जो है वो बैट्समैन के लिए होती है। ठीक है, वो बैट्समैन के लिए होती है, ये बॉलर के लिए होती है। पर्पल कैप बॉलर, ऑरेंज कैप बैट्समैन के लिए। ठीक है, तो पर्पल कैप बेस्ट बॉलर इसको हम बोल सकते हैं। जो पर्पल कैप होल्डर थे वो कौन थे? प्रसिद्ध कृष्णा थे। कौन सी टीम से थे? गुजरात टाइटंस से थे। प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस से। कितनी विकेट लेकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2025 में पर्पल कैप विजेता प्रसिद्ध कृष्णा ने कुल कितनी विकेटें ली थी? कुल कितनी विकेटें ली थी साथियों?
25 विकेटों के साथ यह नंबर 1 पर थे, 25 विकेटों के साथ नंबर 1 पर थे। ठीक है, ऑरेंज कैप होल्डर जो है वो कौन थे? ऑरेंज कैप होल्डर थे हमारे साई सुदर्शन, ये भी गुजरात टाइटंस टीम से थे, जीटी से। ठीक है, इन्होंने कितने रन बनाए थे? 759 रन के साथ ये ऑरेंज कैप के विजेता थे 2025 के आईपीएल में। ठीक है, अब आगे क्या पूछ लिया हमसे? एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मतलब उभरता हुआ सितारा कौन था? उभरता हुआ यानी कि ये यंग खिलाड़ियों के लिए होता है साथियों, यंग खिलाड़ियों के लिए जो उभरता हुआ सितारा होता है, जिसका पहले नाम नहीं होता। उभरता हुआ सितारा कौन था साथियों? साई सुदर्शन ने अपनी पहचान थी जो वो इस 2025 वाले में की, क्योंकि ऑरेंज कैप भी इन्होंने जीता, एमर्जिंग प्लेयर भी यही रहे, तो इस तरीके से। और उसके बाद एमवीपी की अगर हम बात करें, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? सूर्य कुमार यादव। कौन थे? सूर्य कुमार यादव। कौन सी टीम से है सूर्य कुमार यादव? सूर्य कुमार यादव कौन सी टीम से है? आईपीएल के अंदर कौन सी टीम से है? मुंबई इंडियन से है। ठीक है, एमआई से है। ठीक है, तो कैच ऑफ द मैच जो है वो किसे मिला? कमिंडो मेंडिस को मिला। ये कौन सी टीम से? एसआरएच से है। एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद से है। और फेयर प्ले जो अवार्ड था, एक फेयर प्ले अवार्ड इसके अंदर रह गया साथियों। वो फेयर प्ले अवार्ड जो किसको मिला था? फेयर प्ले अवार्ड होता है, फेयर प्ले यानी कि शांति से खेलने का अवार्ड था, जो पूरे सीजन में किसको मिला था? वो सीएसके को मिला था। किसको मिला था? सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी की चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक रहा है। आप सभी ने इसको अच्छे से इसके नोट्स भी बनाए होंगे। आईपीएल 2025 हमारा ये टॉपिक था। अब हम इसकी रिवीजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन के अंदर हमारे इसके अंदर से ही 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 में से मुझे लगता है कि सभी 10 में से 10 का स्कोर जो है वो करेंगे और कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे बीच। पहला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2025 में जो हुआ सीजन के जो है वो बेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे थे? अब 2025 पूछ लिया, यानी कि 18वां सीजन अभी हमने किया है। इसके अंदर एमवीपी, इसके अंदर इसको एमवीपी बोलते हैं भाई, एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो कौन थे? वो थे सूर्य कुमार यादव। इसका जो है वो राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव इसका राइट आंसर है। सभी का उम्मीद करता हूँ सभी का ठीक हुआ होगा, क्योंकि अभी पढ़ा था बिल्कुल। ऑरेंज कैप होल्डर, ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार पढ़ा। ऑरेंज कैप होल्डर कौन है साथियों? ऑरेंज कैप होल्डर कौन है? हमारे साई सुदर्शन इसके ऑरेंज कैप होल्डर हैं। कितने रन के साथ है? 759 रन के साथ है। अगर रन के साथ पूछे तो कितने के साथ है? 759 के रन के साथ है। ऑरेंज कैप होल्डर साई सुदर्शन किस टीम से बिलोंग करते हैं? किस टीम से बिलोंग करते हैं? गुजरात टाइटंस से बिलोंग करते हैं। गुजरात टाइटंस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्पल कैप होल्डर। पर्पल कैप होल्डर, अगर इस क्वेश्चन को मैं बदल दूं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। पर्पल कैप होल्डर क्या था? प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो रहे थे पर्पल कैप होल्डर। कितनी विकेट के? अब मैं आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस के पर्पल कैप विजेता प्रसिद्ध कृष्णा सीजन 2025 में कितने विकेटों के लिए पर्पल कैप विजेता बने थे? कितनी विकेटों के लिए बने थे? 25 विकेटों के लिए बने थे। नोट्स बना लेना इन चीज़ों का, ये पीडीएफ के अंदर आपको नहीं दिए गए, इनका नोट्स बना लो, वरना बाकी तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इनका जरूर नोट्स बनाओ। ठीक है, 18 सीजन में ऑरेंज कैप विजेता खिलाड़ी ने कुल कितने रन बनाए? अभी बताया है बिल्कुल, तीसरे नहीं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात बताई है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात बताई है कुल कितने रन बनाए हैं, पूछ लिया वही क्वेश्चन आपसे। और 18वें सीजन में ऑरेंज कैप विजेता साई सुदर्शन भी मैं आपको यहाँ पर नाम दे देता हूँ। साई सुदर्शन ने कुल कितने रन बनाए हैं? बताइए कितने रन बनाए हैं, कमेंट में बताना है। इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए, विनिंग टीम अमाउंट, जो टीम फाइनल जीतती है, फाइनल विजेता जो टीम है, उसको कितना अमाउंट मिलता है? जो सीजन हमारा 2025 में होता है उसकी विजेता आरसीबी थी, तो आरसीबी को कुल कितने रुपए मिले थे? 20 करोड़ की जो है वो धनराशि इसमें दी जाती है। ठीक है, हाल ही में हुए
हाल ही में हुए आईपीएल 2025 का पहला मैच कौन से स्टेडियम में हुआ? पहला मैच पूछ लिया साथियों। पहला मैच तो बताएंगे, पहला मैच कौन से स्टेडियम में हुआ था? इसमें स्टेडियम पूछा है, शहर नहीं पूछा भाई, स्टेडियम का भी नाम बताना पड़ेगा इसमें आपको। मैं आपको इसके अंदर ऑप्शन दे देता हूँ। वानखेड़े, ठीक है। दूसरे नंबर पर ईडन गार्डन्स, तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चौथे नंबर पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम। आप इन चारों में से आप मुझे इसका राइट आंसर जो है वो ये भी कमेंट करेंगे आप, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। कमेंट में आप जरूर बताना इसका, जिसको पता था चल वो बता देना कि सर मेरा ठीक था, ठीक है, क्योंकि आंसर तो मैं अब इसका बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता होगा। तो इसका जो आंसर था वो क्या था? ईडन ईडन गार्डन्स, ईडन गार्डन्स कोलकाता, ठीक है। इसको पोस्ट किसने किया था? पोस्ट इसको किया था शाहरुख खान ने, शाहरुख खान ने इसको पोस्ट किया था, ठीक है। और कौन से ये सीजन का पहला मैच किस किस के बीच था? आरसीबी और केकेआर के बीच था, ठीक है। हाल ही में हुए आईपीएल 2025 में कौन सी टीम विजेता रही? कौन सी टीम विजेता रही थी साथियों? आरसीबी रही थी। कितने साल बाद, कितने साल बाद खिताब जीता था? कितने साल बाद जीता था? 18 साल बाद इन्होंने खिताब जीता था। क्यों? इस टीम का फैन बेस बहुत तगड़ा है। किसकी वजह से है? वो विराट कोहली की वजह से है साथियों। फैन बेस बहुत अच्छा है इस टीम का। हाल ही में हाल ही में हुए आईपीएल 2025 में कुल कितने मैच खेले गए? बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई। हाल ही में हुए आईपीएल 2025 में कुल कितने मैच खेले गए? बताओ भाई, कुल कितने मैच खेले गए थे? ऑप्शन आपको दे देता हूँ। 71, 72, 73 और 74। कितने मैच खेले गए थे? जल्दी जल्दी बताओ भाई। बताओ 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 भाई, सारे बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। जो कुल मैचों की संख्या थी वो थी 74 मैच इसके अंदर कुल खेले गए थे, ठीक है। चलिए, आईपीएल 2025 में इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ सितारा कौन था साथियों? साई सुदर्शन इसका राइट आंसर है। साई सुदर्शन उभरता हुआ सितारा सीजन 2025 का रहा था, ठीक है। हाल ही में हुए आईपीएल में कैच ऑफ द सीजन किसे मिला? कैच ऑफ द सीजन अवार्ड था वो किसे मिला था? ये एसआरएच टीम के खिलाड़ी हैं, इतना मैंने आपको बता दिया, लास्ट में आपको यही करवाया था। और ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं साथियों, श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं। अब बता दीजिए कौन थे। आपके पास आपके पास चलो 30 सेकंड का समय है, फटाफट कमेंट में आप बता दो, फिर मैं करवाता हूँ इसको। वो थे साथियों कमिंडो कमिंडो मैंडिस श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। उनको कैच ऑफ द सीजन का जो है वो अवार्ड मिला था। तो चलिए साथियों, अब रिवीजन के तौर पर आपको मैंने 10 क्वेश्चन करवाए। 10 में से आपके कितने मार्क्स आए वो आप मुझे बताना, और मैं बताता हूँ पासिंग स्कोर जो था वो इस क्लास के अंदर 7 मार्क्स से 8 मार्क्स लगा लो। जो मानता है मेरी तैयारी अच्छी थी उसके 8 से 8, उसमें 8 के उसके 8 नंबर कम से कम होने चाहिए थे। और जो बच्चा मानता है मैंने पहली बार आईपीएल के बारे में पढ़ा, उसके 6 या 7 मार्क्स कम से कम होने चाहिए थे, जब जाके पासिंग मार्क्स आपके माने जाएंगे, ठीक है। जिस बच्चे के 10 में से 5 मार्क्स भी नहीं आया ना इसके अंदर, रिवीजन के अंदर, तो वो इस क्लास की पीडीएफ देख ले, इस क्लास को बार बार देख ले, बार बार देख ले, ताकि, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, मुश्किल से मुश्किल 10-12 पॉइंट ही है बस। 10-12 पॉइंट है, अगर वो भी नहीं आप 10 बार मान लो कि मैंने आप 15 पॉइंट भी करवा दिए और उन 15 में से ही 10 क्वेश्चन पूछ लिए, अगर फिर भी आप 6 या 7 का स्कोर नहीं कर पा रहे तो ये एक अच्छा स्कोर नहीं होगा साथियों। आप इस क्लास को देखें, आईपीएल आपका ये कवर हो जाएगा। करंट अफेयर आपको इसके अंदर पढ़नी है, करंट अफेयर आपको हम इसके अंदर करवा रहे हैं। करंट अफेयर हमारी 25 नंबर की, सॉरी 20 नंबर की करंट अफेयर हमारी इसके अंदर आएगी, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 17-18 का स्कोर आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसी क्लास जो इस क्लास को देखेंगे कुछ कमेंट मुझे इसमें से 10 बाई 10 के भी मिलेंगे,
जो एक गुड स्कोर है, बिल्कुल गुड स्कोर है। और हर क्लास में आप यही स्कोर लेकर चलना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हम क्लास नहीं करेंगे, 4-4 5-5 टॉपिक की। आज आपको आईपीएल करवाया है, आईपीएल आप सभी को समझ में आएगा, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं अब आपको कोई अगला टॉपिक भी करवा दूँ और आपको यही समझ में ना आए, तो फिर तो ना वो टॉपिक होगा ना ये टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए अब हल्का सा एक माइंड मैप बना लीजिए इसका। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको करना है पहला मैच किस किस के बीच हुआ था, आपको करना है फर्स्ट मैच। ठीक है, फर्स्ट मैच और फाइनल मैच। फर्स्ट मैच का स्टेडियम, इसका स्टेडियम। ठीक है, इसका था ईडन गार्डन्स, इसका था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कोलकाता था, इसका अहमदाबाद था। और ये जो आईपीएल था वो कुल कितने शहरों में हुआ था? 13 शहरों में हुआ था भारत के। कौन सा इसका संस्करण था? 18वां इसका संस्करण था। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में और भी अगर हम कुछ पढ़ें, इसके बारे में अगर हम और कुछ पढ़ें, तो हमें बताना है कि कुल कितने मैच खेले गए थे। कुल 74 मैच खेले गए थे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, वही आपको मैंने करवा दिए। ठीक है, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने, अगर 100% बच्चों की अगर मैं बात करूँ, 100% में से मुझे उम्मीद है कि 70% बच्चों ने 10 में से 10 का स्कोर किया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्लास थी। सभी को क्रिकेट के बारे में पता है, सभी बच्चों का लगभग 10 में से 10 स्कोर होगा। जिन बच्चों ने पहली बार क्रिकेट के बारे में पढ़ा है, 7-8 का स्कोर उन्होंने भी बड़ी आराम से कर लिया होगा। और जब हमारे 3 या 4 टॉपिक हो जाएंगे, फिर हम इसकी एक 50 नंबर की क्विज लेकर आएंगे। ठीक है, 50 नंबर की एक टेस्ट, क्विज नहीं, हम इसको टेस्ट बोल सकते हैं। 50 नंबर का हम एक टेस्ट आपके लिए इसका लेकर आएंगे। ठीक है, 50 में से जो बच्चा 40 प्लस स्कोर करेगा वो सेफ माना जाएगा भाई। तो ये मत सोचना कि अगर हमारे 50 में से 25 आ गए तो हम पास हैं, नहीं नहीं, सेफ स्कोर आपका जो है वो 40 माना जाएगा। क्योंकि 4 टॉपिक में से आप क्वेश्चन अगर 10 नंबर हटा दोगे, तो 20 में से तो आप 8-7 ही पकड़ पाओगे ना करंट अफेयर्स में, फिर तो सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे बच्चों। तो सेफ जो स्कोर होगा वो 40 होगा 50 वाले टेस्ट में से, और जो अच्छा जो स्कोर होगा वो 45 होगा, गुड स्कोर जो होगा। ठीक है, गुड स्कोर जो होगा वो कितना होगा? 45 होगा। और एक्सीलेंट अगर स्कोर की बात करूँ तो 48। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो 50 में से 50 भी लेंगे। ठीक है, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो तो सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कम से कम 40 तो हर बच्चा ले, और 50% बच्चे 45 नंबर तक पहुँचे मेरी क्लास में से। और वैसे तो 100 के 100 पहुँचे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं भाई जिनका इतना नहीं मन करता पढ़ने का, वो कम पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे 50 में से 50 भी लेंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चा 48 के और 50 के बीच में आएगा, 48 के और 50 के बीच में आएगा, वो सिलेक्शन की दौड़ में माना जाएगा। 45 वाला को थोड़ी प्रोग्रेस की ज़रूरत होगी, और 40 वाले को भी होगी प्रोग्रेस की, लेकिन सेफ स्कोर होगा उसका। अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो वो नंबर ले सकता है आराम से। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। ठीक है, और होली के बाद आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसी क्लास को देखें और अच्छे से लगे रहें। हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए हो तो ग्रुप मैं आपको बता दूंगा, उस ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए साथियों, आईपीएल आज हमने किया है, कल हम कुछ नया टॉपिक करेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं। धन्यवाद।